तो माशाल्लाह उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। आई गेस कि हमारा स्टॉप होगा कोस्टल हाईवे। अल्लाहु अकबर। बलूचिस्तान में सिर्फ नूरानी गया हूँ। लव दिस वे, 0 पॉइंट भी कहते हैं। सो यहाँ पे जो पेट्रोल डलेगा वो इस तरीके से डलेगा। ओह अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज है संडे 27 मार्च और सुबह के इस वक्त टाइम हो रहा है 6:45 और हम निकल रहे हैं लॉन्ग राइड पर, जो कि आज होगी बलूचिस्तान साइड पर। कुंद मलीर बीच है, बहुत अच्छी जगह है और हमें मकरान कोस्टल हाईवे से गुज़रना है। सो अप्रॉक्स 3-3.5 घंटे लगेंगे हमें। अभी तो हम कराची मेन शहर में ही हैं। लेट्स सी, कुछ 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। सो आप एंजॉय करें हमारे इस व्लॉग को। मेरी एक प्रीवियस वीडियो थी, अभी रिसेंटली मैं कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से सहवन गया था, तो माशाल्लाह उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और उसमें काफ़ी सवालात हुए हैं कि यार आपकी ऑडियो क्वालिटी कैसे इतनी अच्छी है और आपका कैमरा कौन सा है और आप ग्रुप के साथ राइड करते हो या सोलो करते हो। तो मैं अक्सर सोलो ही राइड करता हूँ, ग्रुप के साथ फ़ायदा बहुत है। इससे पहले वाला जो मेरा व्लॉग था ठड्डो डैम का, वो ठड्डो डैम का अगर आप व्लॉग देख लें तो उस व्लॉग में, और इसके अलावा जिसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ था घारों पर, उस व्लॉग में, और हम लोग सुजावल गए थे, उस व्लॉग में आप देख सकते हैं कि मैंने उसमें रिव्यूज़ दिए हैं कि ग्रुप के साथ जाने का फ़ायदा क्या है। बहुत फ़ायदा है, उस वीडियो को आप देखें और वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका दोस्त एन मुगद। हम यहाँ पहुँचे हैं अभी, केमाड़ी से होता हुआ रास्ता यहाँ से आता है। खुर्रम जो है वो यहाँ पे पहुँचेंगे, तो फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। आई गेस कि हमारा स्टॉप होगा कोस्टल हाईवे पर, फ्यूल भरवाएंगे और उसके बाद हब चौकी की तरफ इंशाअल्लाह हम लोग निकलेंगे। हमने हब चौकी का जो टूल प्लाज़ा है वो क्रॉस कर लिया है हमने और फ्यूल टैंक ऑलमोस्ट फुल करवा लिया है। सो हब चौकी के अंदर हम नहीं जा सके। वो जो गेट है बाब बलूचिस्तान, और हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न हो गए क्योंकि लोकेशन को फॉलो करना है। विंदर यहाँ से कुछ 48 किलोमीटर दूर है। अल्लाहु अकबर। ओह, खुर्रम ने इशारा दे दिया था रुकने का, माशाअल्लाह। एक्चुअली बलूचिस्तान का जो मेरा ये सफ़र है, यहाँ तो मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ क्योंकि बलूचिस्तान में सिर्फ नूरानी गया हूँ, वो भी एक अलग ही रूट होता है। विंदर और बेला, ओथल, यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम मेरा जाना हो रहा है। गाड़ी में तो गया हूँ, बस में गया हूँ, गाड़ी में गया हूँ, मगर बाइक का पहला एक्सपीरियंस है। ओह, रोड कैसे है यार, ख़तरनाक मोड़ है और चढ़ाई है काफ़ी। देखें नीचे, उथल 75 किलोमीटर दूर है और कोयटा दिखा रहे हैं तकरीबन 650 किलोमीटर दूर। इंशाल्लाह ईद के बाद प्लान होगा कोयटा का, बट सोलो ही जाऊंगा मैं। ग्रुप राइड होती है और लोग करते भी हैं, स्टे करते हैं, कैंपिंग करते हैं, मगर बंदा 1-2 दिन में कोयटा पहुंचे और फिर उसके बाद एक नाइट स्टे करे तो फ़ायदा नहीं है। पूरी मेरी कोशिश होगी कि मैं कोयटा ईद के बाद का प्लान करूं। आई कांट बिलीव के बलूचिस्तान इतना बड़ा है और हरियाली भी है यहाँ पर। दैट्स अमेजिंग। वरना तो यही सुना है कि सिर्फ यहाँ पर रेगिस्तान है और पत्थर के पहाड़ होते हैं।
जैसे 7 में अभी हम गए थे और वहाँ पे भी इसी तरह का था, सब पत्थर के ही पहाड़ थे। लव दिस वे, आई कांट बिलीव कहीं मैं कश्मीर की वादियों में तो नहीं घूम रहा। वो क्या व्यू है यार, क्या रोड है, माशाल्लाह। सो यार राइड के टाइम इस स्पीड आपकी तकरीबन 80 से 90 तक होनी चाहिए, इससे अबव नहीं होनी चाहिए। ओवरटेकिंग इज़ वेरी हार्ड। सो ये विंदर शहर छोटा सा जिसे हमने क्रॉस कर दिया, और हमारा स्टे यहाँ पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है, तो हम रुकेंगे अब 0 पॉइंट पर। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट 0 पॉइंट पर रुककर नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। बेला 107 किलोमीटर दूर है अभी यहाँ से, और टाइम हो रहा है 8:37। सो भाई अब ये 0 पॉइंट है और ये है प्रिंसेस ऑफ होप। सो यहाँ पे अभी हम इस होटल पर रुकेंगे और यहाँ पे कुछ नाश्ता चाय वगैरह लेंगे और फिर उसके बाद अपनी राइड इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे। सो हमारा स्टे हुआ है यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ होप, जैसे आप पीछे देख रहे हैं, और इसे 0 पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पर नाश्ता करेंगे और या तो चाय पियेंगे और फिर उसके बाद तकरीबन 160 किलोमीटर की राइड और है, जैसे कि तकरीबन 70 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं और पहला स्टे 160 किलोमीटर राइड में कोई स्टे हमारा होगा नहीं। गवादर तकरीबन 512 किलोमीटर दूर है और अब हम निकल रहे हैं कुंद मलीर बीच के लिए, जो ऑलमोस्ट यहाँ से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर है। और 120 किलोमीटर की राइड में अब हमें कहीं स्टे नहीं करना। पूरा 120 किलोमीटर जब ये मुकम्मल हो जाएगा तब होंगे, क्योंकि तकरीबन टाइम हो रहा है तकरीबन 10 सवा 10 हो रहे हैं और काफ़ी लॉन्ग ये ट्रिप है। ये प्रॉपर रेगिस्तान है, यहाँ पर ऊँट भी घूम रहे हैं पीछे। वैसे ये हमारी जो राइड है इसका कोई प्लान था नहीं, मगर मैंने मैसेज किया खुर्रम को, मैंने कहा कि यार अपन कोई राइड करते हैं। तो खुर्रम ने कहा यार मैं इस संडे तो बिज़ी हूँ, यानी आज बिज़ी हूँ, तो अगले संडे का करते हैं। तो मैंने कहा कि यार अगले संडे रमज़ान होगा, तो फिर ज़ाहिर सी बात है राइड लंबी होती है, हमें पानी वगैरह पीना होता है और थकन हो जाती है, तो इस वजह से रोज़ों में हम नहीं कर सकते थे ये सीन। तो हमने फिर ये किया कि आज मैंने इस खुर्रम को फिर मनाया, मैंने कहा कि यार आप कोशिश करो कि ऐसा हो जाए कि आपका कमिटमेंट जो है वो नेक्स्ट संडे हो जाए, क्योंकि फिर रमज़ान में कोई हमारी ऐसी राइड होगी नहीं। तो इसलिए बस सडनली राइड का इरादा हमें बनाना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस खूबसूरत बलूचिस्तान की वादियों में घूम रहे हैं। बस काश गर्मी ना होती तो बहुत ही मज़ा आता राइड का, मगर वही बात कहूँगा मैं कि सेफ्टी गियर्स होने चाहिए और एक अच्छा प्रॉपर तरीके से बंदा अपना जो है ना ये राइड करे। हिंगोल नेशनल पार्क, यानी यहाँ पर हिंगोल नेशनल पार्क है कहीं। असल में एक दिन की राइड पर आप सिर्फ एक ही जगह पर जा सकते हैं, जैसे सपत बीच है और हम सपत बीच नहीं जा पाएंगे, सपट या सपत जो भी है हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, डायरेक्ट कुंद मलीर। अल्लाहु 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 अल्लाह 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 अल्लाहु
बाइक का फ्यूल ख़त्म हो गया, फुल करवाई भी थी मगर उसके बाद भी ये हाल हुआ। तकरीबन समझे 9 लीटर डलवाया था मैंने। ऊपर से तो पेट्रोल दिख रहा था मगर अब ये कुन मलीर बीच से 35 किलोमीटर दूर थे और पेट्रोल ख़त्म हो गया। सो अब रिज़र्व पर है और अच्छा खासा कवर कर ली थी रिज़र्व पर भी। सो उम्मीद है कि आगे होगा पेट्रोल पंप, तो वहाँ से फिर इंशाल्लाह फ्यूल भरवाएंगे। और तकरीबन अब 11:30 हो रहे हैं और कुछ देर में तकरीबन 12:15 साढ़े 12 तक या 12 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे कुंद मलीर। सो भैया बहुत बुरा हाल हो चुका है। तकरीबन कुंद मलीर तकरीबन 40 किलोमीटर यहाँ से दूर है और बाइक इतनी हीटअप हो गई कि हमें बिल्कुल बाइक को रोकना पड़ा। और एक ये वीराने में ही कोई होटल सा है, तो यहाँ रुके। अब यहाँ देखें क्या है, चाय पी लेंगे। 1.25 घंटा हम लोगों ने सफ़र कर लिया। तो ये मेरी बाइक है, ये रास्ता है, मस्जिद और काफ़ी जो है ना बाइक चल चल के थक गई थी। वो खुर्रम की बाइक है। सो भाई ये था चेक पोस्ट पीछे और एंट्री हुई है यहाँ से आगे जाने के लिए। सो हमने कहा हम विज़िटर्स हैं, कराची से कुंद मलीर जा रहे हैं, तो बस एंट्री की ओर भेज दिया। अल्लाहु 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 अल्लाह 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 अल्लाहु 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 अल्लाह। पेट्रोल का पूछ लेता हूँ एहतियातन। सो यहाँ पे जो पेट्रोल डलेगा वो इस तरीके से डलेगा। तो 500 का आप डलवाएं, 500 का मैं डलवाता हूँ। सो भाई पेट्रोल तो भरवा लिया हमने और ईरानी पेट्रोल जो हमें पड़ा है तकरीबन वो 3 लीटर और 3 पॉइंट। सो मेरा मशवरा ये है कि आप जब कभी दूर जाएं तो प्लीज़ अपना पेट्रोल फिल करवाएं, क्योंकि ऐसे रास्तों पर पेट्रोल पंप्स नहीं मिलते। सो अब हमने इतना इसलिए डलवाया क्योंकि वापसी में जब हम पहुंचेंगे 0 पॉइंट पर तो वहाँ से इंशाल्लाह बाकी पेट्रोल भरवाएंगे। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। वेरी ब्यूटीफुल यार, माशाल्लाह। कुंद मलीर कमाल, वेरी नाइस यार, दिल खुश हो गया। यानी वो कहते हैं ना पैसे वसूल हो गए आपके इतनी दूर राइड करने के। पेट्रोल भी है यहाँ पे, यहाँ से भरवाएंगे वापसी में। मॉस्क, पार्किंग, वॉशरूम, बीच।
Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allah Allahu 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 Allah। सो हम लोग आ गए हैं अपनी लोकेशन पर। 12:30 बज रहे हैं और इतनी खूबसूरत जगह है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि दिखाऊंगा मैं आपको। Allahu 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 Allah 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 Allahu 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 Allah। तो हम यहाँ पर आए थे बीच पर, मुंबई बीच पर, और यहाँ से हमारा इरादा था कि वापस जाएं और वहाँ जाकर कुछ खाना खाएं, मगर कुछ यहाँ पर लड़के आए हुए हैं हमारे कराची औरंगी टाउन से आए, और यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल अपना एक सेटअप खाने का बनाया हुआ। तो सलाम दुआ हुई, उन्होंने माशाल्लाह खाना पेश किया। भैया थैंक यू भाई बिरयानी के लिए। सो अब यहाँ से हमारी होगी वापसी और 0 पॉइंट पर जाकर कुछ चाय या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिएंगे, और उसके बाद लेट्स सी पहुँचते हैं। Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah। सो व्यू चेक करें आप। Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allah। सामने इतनी धुंध है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। अल्लाह खैर करे। 134 किलोमीटर दूर है कराची। अल्लाह अकबर। हवाएं बहुत तेज़ हैं और हम इस 80 की स्पीड से जा रहे हैं। लाइट्स ऑन करके जाना पड़ेगा, जैसे बाइक वाले ने लाइट्स ऑन रखी। यहाँ पे लाइट्स ऑन रखना बहुत ज़रूरी है, वो भी इस हालात में। कुछ शायद आप लोगों को नज़र आ रहा हो, वहाँ से मिट्टी बहुत तेज़ उड़ रही है और दरख्त जो हैं वो छोटे छोटे वो भी इस तरफ झुक रहे हैं, यानी हवा का रुख यहाँ से आके यहाँ जा रहा है। अल्लाह अकबर। आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अल्लाह खैर फरमा। ये अचानक ही हुआ है, कुछ देर पहले तो सही था। Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah। खुर्रम के आगे से तो कुछ दिख ही नहीं रहा यार। अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु अकबर। ऐसा लग रहा है कि हम बादलों में चल रहे हैं। उफ, तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे हालात में अल्लाह से आफ़ियत की दुआ करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए।
सामने से फिर बड़ी गाड़ी आ रही है, लाइट्स से पता चल रहा है। ओफ, मेरी फॉग लाइट्स है नहीं, मैंने उतार कर रख दी हैं। Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah। मैं तो सोच रहा हूँ मेरे इस दोस्त का बेचारे का क्या हाल हो रहा होगा जो पीछे बगैर हेलमेट के बैठा हुआ है। अल्लाहु अकबर, बहुत तेज़ हवा चल रही है। Allahu Allah